आज हम लोग एक ऐसे स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई कभी सोच भी नहीं सकता कि चीज़ें अपनी आंखों के सामने हो रही है और हमें समझ में नहीं आ रही है। कुछ ऐसी स्टोरी है। एक फैमिली हिमाचल की थी। वहाँ पे दो बेटी और एक माँ रहती थी। उनकी छोटी सी फैमिली है, उसके पापा नहीं है, तो दोनों बेटियों को अपनी माँ उसकी माँ ने ही बड़ा किया है। और ये जो स्टोरी है उसकी छोटी बेटी की कहानी है। उसकी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी हो गई है और उसका पति और वो दोनों किसी के मायके में रहते हैं। और जो छोटी बेटी है उसको उसने दिल्ली में शादी करवाया और उसने जिस फैमिली से शादी करवाया वो फैमिली बहुत अच्छी है। और उसका जो हस्बैंड है वो आर्मी ऑफिसर है, तो वो घर पे ज़्यादा नहीं रहता है। वो ऑफिस में मतलब उसका आर्मी ऑफिस है तो वो कैंप में जाता है। तो उसकी जो बहू है जिसने शादी किया वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से रहती थी। सास ससुर की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, हर एक चीज़ खाना बना के देती थी उसको। मतलब कोई शिकायत ही नहीं कर सकता उस लड़की के बारे में कि वो कुछ करती नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं थी उसकी। वो बहुत सुबह उठती थी, खाना बनाती थी, चाय बनाती थी, सारी चीज़ें उसकी सास ससुर के लिए हर एक चीज़ करती थी। वो उनकी सेवा करती थी। बस एक प्रॉब्लम था कि वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, वो ज़्यादा बोलती नहीं थी। बस थोड़ा थोड़ा बोलेगी और घर का सारा काम करेगी। खाना तो वो उसकी सास को बनाने ही नहीं देती थी। रोज़ वो 3 टाइम खाना खुद ही बनाती थी। कितना भी कुछ हो जाए, वो बीमार भी पड़ जाए, बट खुद ही खाना बनाती थी। ऐसा रोज़ चलता था। उसकी सास ससुर उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। बट एक बात की सी प्रॉब्लम थी कि वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। और उसकी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 6 महीना हुआ था। तो वो बहुत अच्छे से रहती थी, जो बोले वही मानती थी। उसकी सास ससुर उसको जो भी बोलते थे वो मानती थी। और उसका पति तो रहता नहीं था उधर। जब भी आता था वो उसको भी खाना बना बना के देती थी। और उसका जो कैंप था ना वो हिमाचल के साइड में ही था। तो उसकी माँ उसके लिए खाना बना के देती थी, भेजती थी। जब भी वो रहता था ना ऑफिस में आता था ना, तो उसको खाना बना के उसकी माँ भेजती थी उधर। वो दामाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और ये इसकी सास ससुर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, बहुत ज़्यादा प्यार से रखती थी। ऐसा हो के बहुत टाइम चला। फिर उसके बाद उसने क्या किया, मतलब कुछ टाइम के बाद उसने बोला कि मुझे काम करना है, मुझे ना जॉब पे जाना है। तो उसके माँ बाप ने बोला, उसकी सास ससुर ने बोला कि क्यों जाना है, हमारा बेटा तो अच्छा खासा कमाता है, हमारा अच्छा खासा चल रहा है, फिर तुम्हें क्यों जाना है जॉब पे। तो उसने बोला कि मैं घर बैठे बैठे बोर होती हूँ, तो मुझे ना जॉब पे जाना है, मुझे जॉब करना है, तो मुझे बस जाना है, मुझे घर पे रह के बोर हो रहा है। तो उसकी सास ससुर पहले तो मान नहीं रहे थे, बोले घर की बेटी है, घर की बहू है, काम करेगी फालतू में, मतलब नहीं चाहिए ऐसा। तो घर पे रहे, घर पे जो करना है कर, घर का कर, काम करती है, थोड़ा रेस्ट कर, थक जाती है। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे ना काम करने जाना है। तो उसके ससुर ने बोला कि ठीक है चलेगा, अगर उसको काम करना है तो रोक नहीं सकते, उसने बोला है तो काम करना है उसको, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने एक जॉब देखा जिसमें कि मतलब टाइमिंग कुछ था, 10 बजे से लेके 6 बजे तक टाइमिंग है। और उस लड़की ने मतलब घर का सारा काम करती थी। वो सुबह उठ के खाना बनाना, चाय बनाना, सारी चीज़ें करती थी। और फिर घर से मतलब काम पे जाती थी। उसका ससुर उसको लेने के लिए जाते थे। तो लेने के लिए जाते थे ना, तो उसने बोला कि पापा जी आप मत आओ, रोज़ आप मत आओ मुझे छोड़ने के लिए और लेने के लिए। बोला कि क्या हुआ बेटा। ना नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप रोज़ मुझे लेके जाते हो, लेके आते हो, आपको भी मतलब तकलीफ़ होती होगी। तो उसके ससुर ने बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप मेरी जिम्मेदारी हो, आप मेरी बेटी जैसी हो, तो मुझे अच्छा लगता है आपका ध्यान रखना। ऐसा बोल के बहुत सॉफ्टली चल रहा था चीज़ें। और वो बस इतना ही फ़र्क था, इतना ही प्रॉब्लम था कि वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। मतलब जैसे कि रहता है ना फ्रेंडली होके रहना, खुल अच्छे से बात करना, वो सब नहीं था फैमिली में। वो किसी से साथ ऐसे बैठ के नॉर्मली बात करने, प्यार से बात करना, वो उससे होता ही नहीं था। वो आती थी, खाना बनाती थी, सारी चीज़ें करती थी, फिर अपने कमरे में घुस जाती थी। वो अपने कमरे में रहती थी, सारी चीज़ें उसका ऐसे ही चल रहा था। तो उसकी सास को यही चीज़ थोड़ा खटकती थी कि ऐसी कैसी है, मतलब है घर पे तो थोड़ा प्यार से बात करना, थोड़ा मिलजुल के रहना, उसका है ही नहीं ऐसा कुछ। फिर उसने ये चीज़ अपने बेटे को बोला कि
बहू है ना थोड़ा अजीब लगती है मुझे, कि वो है ना प्यार से कभी बात ही नहीं करती है, 2 लफ्ज़ कभी प्यार से बात नहीं करती है। वो सारी चीज़ें करती है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो वो नहीं करती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करती है। खाना बना के देती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है, हर रोज़ बनाती है, दिन में 3 टाइम 4 टाइम, जब भी बोलो तभी बनाती है। काम पे जाती, काम से आती, हर एक चीज़ अच्छा है, बट उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो है ना बात नहीं करती। तो उसकी बेटे ने बोला कि शायद मम्मी है ना कम टाइम हुआ है शादी करके, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही होगी, इसके वजह से मतलब हो रहा होगा, कुछ इशू हो रहा होगा, इसके वजह से वो थोड़ा रहती है। बट आप लोग का ध्यान तो रखती है ना। तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ, सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, ऐसा कोई चीज़ नहीं करती। तो ऐसा बहुत टाइम चला कि वो काम पे जा रही है, काम पे आ रही है, उसका ससुर उसको लेने जा रहे, छोड़ने जा रहे। फिर कुछ टाइम के बाद उसने अपने ससुर को बोला कि आप मुझे छोड़ने मत जाओ, मुझे सिर्फ लेने। बोला ठीक है चलेगा, मैं छोड़ने नहीं जाती हूँ, लेने आती हूँ। तो एक टाइम का बंद हो गया कि छोड़ने मत जाओ, सिर्फ लेने जाओ। तो वो अकेली जाती थी, उसका ससुर उसको आते टाइम लेके आता था। ऐसा चला कुछ दिन। फिर कुछ दिन के बाद उसने बोला कि पापा जी आप है ना मुझे ना लेने भी मत आओ, क्योंकि मुझे ना कभी कभी कैसा रहता है, मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ मुझे कभी कहीं जाना रहता है, कहीं ये रहता है, तो मुझे ना बंदी सा लगता है। तो आप है ना मुझे लेने छोड़ने मत आओ, मैं खुद आ जाया करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे समझ में आ गया है रास्ता वगैरह, तो मैं खुद आ जाया करूँगी, आप है ना मुझे लेने छोड़ने मत आओ। तो उसके पापा ने बोला कि ठीक है चलेगा। तो एक टाइम पे क्या हुआ था ना, वो है ना कुछ भूल गई, वो फ़ोन कुछ भूल गई थी अपने ससुर के पास। तो उसके पापा ने बोला कि अरे यार ये तो भूल गई, जाता हूँ मैं ऑफिस में उसको ना देख के आ जाता हूँ, क्योंकि वो परेशान होगी। तो उसका ससुर है ना गया एक दिन, और जाके ना अंदर गया। वो जो ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा ऑफिस था, वो ऑफिस के अंदर गया और जाके इसका नाम लेके वहाँ पे पूछा कि मेरे बहू को बुला लो, उसने ये चीज़ भूल गई है तो मुझे देना है। तो अंदर से लड़कियाँ बोलते कि नहीं यहाँ पे तो इस नाम के कोई है ही नहीं। तो उसके ससुर को थोड़ा सा अजीब लगा, बोला कि कैसे नहीं है, यहीं पे तो आई थी, यहीं पे तो आती है, रोज़ आती है, 6 बजे जाती है, फिर आप मना क्यों कर रहे हो? तो बोलते नहीं ये नाम की तो कोई लड़की नहीं है, ये नाम की कोई लड़की यहाँ पे काम ही नहीं करती। तो उसने बोला कि शायद इन लोगों को कुछ गलत फहमी हो रहा होगा, ऐसे कैसे नहीं है। तो उसने बोला कि शायद कोई और नाम से मतलब प्यार से आप लोग बुलाते हो। तो बोला नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा न्यू ज्वाइनिंग कोई है ही नहीं। बट वो पिछले 2 महीने से वही जॉब पे जा रही है बोल के, उसके ससुर के साथ भी उसने जाना आना किया, उसके ससुर ने उसको रिटर्न भी लिया है, बहुत टाइम उधर छोड़ा भी है, बट उन्होंने पूरा मना कर दिया कि यहाँ पे ऐसा नाम की कोई लड़की नहीं है। 2 महीने पहले किसी का यहाँ पे ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। उसको जब ऐसा बोल दिया तो उसके ससुर को ना थोड़ा सा अजीब लगा, तो वो है ना घर आ गया और आके अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बताई कि मैं ना वहाँ पे गया था पूछने के लिए, बट उन्होंने बोला कि ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, बहू तो रोज़ वही बोल के जाती है। तो उन लोगों को क्या लगा कि शायद कुछ बात होगी या फिर इसका कुछ अफेयर वगैरह होगा, इसके वजह से ना उसको शायद ऐसा कुछ होगा। तो उसके ससुर ने बोला कि बेटे को बताते हैं। तो उन्होंने ना अपने बेटे को बातें बताई, सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसके बेटे ने बोला कि ठीक है चलेगा, एक काम करो, कल है ना वो जब सुबह निकलेगी ना घर पे, अभी कुछ मत बोलो, आप पूरा शांत रहो, जो भी कर रही है करने दो, बट आप है ना सिर्फ इतना करो, कल सुबह जब वो जॉब पे जाएगी ना तो आपको उसको बिना बताए उसके पीछे जाओ और जाके देखो जाती कहाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो मतलब इवनिंग को तो आ गई, आके खाना वाना बना के घर का काम की और सास ससुर को दे दी, फिर जाके कमरे में बंद हो गई। तो ये लोग को बोला कि ठीक है चलेगा, कुछ नहीं। तो फिर दूसरे दिन जब हुआ ना तब वो जॉब के लिए निकली। तो उसके ससुर जी ने उसके पीछे जाने की मतलब स्टार्ट किया कि वो जा रही है, जो रिक्शे से वो जा रही है वो पीछे से और एक रिक्शा पकड़ के उसके साथ मतलब पीछे जाने लगे। तो वो ऑफिस में नहीं जा रही थी, वो अपनी कज़न एक मासी का घर था वहाँ पे थोड़ा सा दूर में, तो वो उनके घर पे जा रही। तो इन्होंने देखा और बोला कि शायद उसको उसके मासी के घर पे जाना रहेगा तो उधर जाती है, बट ये रोज़ जॉब पे बोल के क्या उनके घर पे जाती है, कहाँ जाती है ये। तो उधर देखा, उधर से आ गए
और उन्होंने बोला कि नहीं, वो अपनी मासी के घर पे जा रही थी तो मैंने वहाँ पे देखा। तो इसने बोला कि ठीक है, एक काम करो, उसके ना कमरे में जाओ और जाके थोड़ा चेक करो, कुछ तो मिलेगा, अगर अफेयर वगैरह होगा कुछ तो मिलेगा। तो उसकी सास और ससुर दोनों गए उसके कमरे में जाके देखे। बट उसकी एक बात बहुत ज़्यादा अजीब थी, वो है ना, वो जो उसका जो अलमीरा था ना, मतलब जो कबोर्ड बोलते हैं हम लोग, वो कबोर्ड को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती थी। ऐसे भी उसका पति को भी नहीं लगाने देती। कोई ड्रेस के लिए उसका पति जाता था ना निकालने के लिए, तो उसको भी वो हाथ लगाने नहीं देती, बोलती थी रुको मैं निकाल के देती हूँ। वो सारी चीजें पहले से ही करके रख देती थी, जैसे कि कोई जरूरत ही ना पड़े कि कोई कबोर्ड खोले। उसकी सास ससुर कभी किसी को हाथ ही नहीं लगाने देती। वो हर टाइम जब भी रहती थी रूम में रहेगी या तो फिर लॉक करके चाबी लेके चली जाएगी। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि वो चाबी लेके नहीं गई। तो ये लोगों ने ना पूरा छान पट्टी किया, उसके कमरे से उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला, सब नॉर्मल था। तो ये लोगों ने बोला कि सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बेटे को सारी चीज़ें बताया। तो उसके बेटे ने बोला कि एक काम करो, आप है ना कबोर्ड में भी चेक करो, मुझे ना कुछ तो डाउट है। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद उसके कबोर्ड में कुछ ऐसा होगा, मतलब कुछ गहना वहना होगा, इसकी वजह से वो इनसिक्योर फील कर रही होगी, इसीलिए शायद बंद कर रही रखी होगी, या कुछ पर्सनल चीज़ें। बट अभी मुझे ना थोड़ा शक हो रहा है कि वो शायद अपने बॉयफ्रेंड की चीज़ें, ये लोग को कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि वो लड़की है कौन और कर क्या रही है। ये लोग को कोई अंदाज़ा नहीं है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। ये लोग बस यही सोच रहे हैं कि शायद कहीं से अफेयर होगा, इसकी वजह से वो लड़की ऐसा सब कर रही है। ये लोग को यही फील हो रहा है, बट ये लोग का अंदाज़ा ही नहीं है कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली इनके घर पे। तो फिर ऐसा चल रहा था, तो उसके माँ बाप को उसने ऐसा बोला कि कबोर्ड में चेक करो। तो उसके माँ बाप ने ना चाबी ढूंढा, तो चाबी मिल नहीं रहा था। तो फिर मिला एक जगह पे, वो गलती से छोड़ के चली गई है, उसमें छुपा के गई है, बट ये लोग को लगा कि छोड़ दिया आज। तो लोगों ने कबाड़ खुला। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जब कबोर्ड खोला ना तब वहाँ पे क्या मिला। जैसे ही कबोर्ड खुला ना, वहाँ पे इन्हीं के बेटे की फोटो लगा हुआ था और वहाँ पे फूल वगैरह सब लगा हुआ था और वहाँ पे एक दिया जल रहा, लिटरली अलमारी में, उसके कबोर्ड में, और एक भी कपड़ा नहीं था वहाँ पे। सारी जितना भी काला जादू करते हैं ना, वो सारी चीजें आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मतलब। और वहाँ पे उनको एक और चीज मिली, एक फोन उस अलमारी के अंदर मिली, और ये लोगों ने वो फोन को निकाला और स्टार्ट किया, ऑन किया। तो फोन में एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें उसकी मासी और उसकी माँ, उसकी जो बड़ी वाली बहन और ये चारों का ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप में सब ऐसे सब बातें हो रही थी ना, जो सारी बातें शायद मैं भी बोलने के लिए थोड़ा हड़बड़ाऊंगी, क्योंकि ऐसे कोई कैसे कर सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और शायद आप लोग को भी ट्रस्ट नहीं होगा, कोई इतना अंधा विश्वास, इतना गंदा हरकतें कैसे कर। उसकी चैटिंग में था, आज मुझे पीरियड्स नहीं आया है तो इसीलिए आज मैं नहीं मिला पाई। मतलब लिटरली आप सोच सकते हो, वो अपना पीरियड्स का ब्लड मिलाती थी खाने में, और ऐसा पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मतलब यूरिन डालती थी, उसका कपड़ा का साफ करने वाला पानी, मतलब पता नहीं वो क्या क्या डाल के वो सारी चीज़ें वो देती, वो अपनी सास ससुर को। और धीरे धीरे उसकी सास की तबीयत खराब हो रही थी, उसकी सास खुद को बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी कुछ दिनों से, जो कि किसी को पता ही नहीं था क्यों हो रहा। बट वो लड़की, वो चैटिंग में उन लोगों को सब मिला, वो लोगों ने सारी बात अपने बेटे को बताया। तो उसके बेटे ने बस एक ही बात बोला कि ठीक है मम्मी, तुम है ना उसको कुछ मत बोलो, तुम बस शांत रहो, मैं आ रहा हूँ, बट उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। तुम जैसे था वैसे ही बंद कर दो सारी चीज़ें, और बंद करके जहाँ पे चाबी था वहाँ पे रख दो, और उसको कुछ मत बोलना, मैं घर आता हूँ, और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर आता हूँ। उसका हस्बैंड फ्लाइट लिया और सुबह घर पे हाजिर हो। उसकी वाइफ रात को आ गई, जैसे रोज़ आती है जॉब से वैसे आ गई, खाना वाना बना के दी। बट उसके ससुर ने और उसकी सास ने खाना नहीं, बोला कि नहीं अच्छा लग रहा है, बॉडी ठीक नहीं लग रहा है, खाना नहीं खाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इवनिंग को ही खाना खा लिया था बाहर से, उन्होंने खाना नहीं खाया। तो उसने बोला, अब जैसे ही सुबह हुआ उसका हस्बैंड घर पे आ गया। अब घर पे आके उसकी वाइफ बैठी हुई है वहाँ पे, तो इसने बोला कि कबोर्ड खोल। तो इसने बोला क्यों, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? तो बोलते कबोर्ड खोल, दरवाज़ा खोल, मुझे देखना है कि इसके अंदर रखी क्या है। तो उसने बोला अचानक आप कैसे और आके कबोर्ड खोल बोलो, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, प्रॉब्लम
बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बात कर रही है वो लड़की से, वो लड़के से बहुत अच्छे से बात कर रही हो। तो उसने बोला कि तुझे जितना बोला तो उतना कर, तू बस कबोर्ड खोल, मुझे देखना है कि उसके अंदर है क्या। तू क्यों दरवाज़ा बंद करके उसको रखती है, और तू क्यों रोज झूठ बोल के घर से निकलती है, और तू ऑफिस नहीं जाती, तेरी माँ से घर पे जाती है, और तू उसके अंदर ऐसा रखी क्या है जिसके वजह से तू हमेशा लॉक करके रख। दरवाजा खोल। के पास और कोई चारा नहीं था, उसको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। तो उसने डोर ओपन। वो दिया अभी भी जल रहा है, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, वो दिया हमेशा जलता है वहाँ पे। जब से वो एक घर पे आई है वहाँ पे उसने उस फोटो के नीचे वो दिया जलने छोड़ा है, और उसमें वो ऐसा करती है जिसके वजह से वो दिया कभी बुझता ही नहीं है, बंद ही नहीं होता है, वो दिया हमेशा जलता रहता है। उसने फ़ोन मांगा उसका, उसने जब फ़ोन मांगा तो उसको सारी चैटिंग दिखी उसमें, सारे प्रूफ के साथ, और उसमें पूरा चैट हुआ था कि आज ये हुआ है, आज वो हुआ है, आज मैंने ये मिला दिया, आज मैंने वो मिला दिया। लिटरली वो अपने मतलब इतनी गंदी हरकतें कोई कैसे कर सकता है, मेरे को बोलने में घिन आ रही है। उसने वो सारी चीज़ें उसकी सास ससुर को आज तक वो खिला रही थी, पिला रही, खाने में डाल डाल के। और ये चीज़ हो क्यों रहा था, जो उसका पति है उसको बस में करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रहा था, कि ये सारी चीज़ें मिला मिला के वो अपनी सास ससुर को मारना था, और उसका जो पति था उसको अख्तियार में करना था। बट उसका पति तो यहाँ पे रहता नहीं था, वो रहता था आर्मी ऑफिसर में। तो उसकी जो माँ भेजती थी ना, वो अपने चीज़ें भेजती थी, वो अपना सारी चीज़ें ब्लड वगैरह सब कुछ डाल डाल के वो अपने दामाद को देती कि वो एटलीस्ट इसके अख्तियार में आ जाए। और उसका जो पहला वाला जो दामाद है ना, जो उसका बड़ी बेटी का दामाद है, वो उसी घर पे इसीलिए है क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौता बेटा था, और ये लोगों ने उसको पूरा बस में कर दिया। वो उन लोग के साथ उसी के घर पे रहता था, उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, वो आके उसकी वाइफ के पास रहता, और ये लोग को इनको भी करना था। उसके माँ बाप तो पटे नहीं थे, अब इसके माँ बाप तो कैसे भी निपटना था। तो ये लोग को ये सारी चीजें इसलिए दे रहे थे कि ये लोग ऐसा हो के बीमार हो जाए और मर जाए, तो इनकी जो सारी संपत्ति है वो खुद के नाम पे कर ले, और उसके बेटे को भी ये लोग अख्तियार करके अपने घर पे रखे। ये लोग का यही प्लान था और ये चल रहा था। जैसे उसने सारी चैटिंग पढ़ा, उसने अपना सर पकड़ के बैठ गया। बोला कि तू करना क्या चाहती थी, तेरा क्या चल क्या रहा था, ये सब क्यों कर रही थी। और उसका धक्का मारा और बोला कि तू निकल, अभी तू मेरे घर से निकल और जा तू तेरी माँ के घर। उसको घर से निकाल दिया, और वो लड़की अपने मायके में चली गई। और फिर भी ये लड़के को वो मैसेज कर रही है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो, ठीक है मेरे से गलती हो गई। बट ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। ये लोग एक बाबा के पास गए, वहाँ पे जाके सारी बात एक्सप्लेन किया। तो उस बाबा ने बोला कि ये तुम लोग को अख्तियार करना चाहती थी, इसीलिए वो ये सब कर रही थी, और ये सब वसीकरण है। जो किसी को हम लोग अगर बस में करना चाहते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें कर सकते, यूरिन मिला सकते हैं, या पीरियड्स का ब्लड, या सब वाइट स्ट्रेच, वो सारी चीज़ें, मतलब बहुत गंदी सी चीज़ है, मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़। वो सारी चीज़ें उस फैमिली के साथ इसीलिए कर रही थी कि उनका पैसा और उसका जो बेटा है वो अपने पास आके, मतलब कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें इतनी गंदी, इतनी बुरी है। उस लड़की को लोगों ने धक्का मार के निकाल दिया, और उसने कोर्ट में फाइल किया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। उसने डिवोर्स फाइल किया। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वो लड़की ने इन लोग के ऊपर केस कर दिया कि ये लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते। शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, ये केस तो हो सकता है। और ये एक ही पॉइंट है जिसकी वजह से लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, और कोई लड़के की बात सुनता ही नहीं है इस मामले में। तो उसने उल्टा केस कर दिया इसको, तो इसके घर वालों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। बट ये लोगों ने बोला जो भी कुछ हो जाए वो लड़की को तो अपनाएंगे। ये लोगों के पास सारी चैटिंग वगैरह था, सब कुछ था। ये लोगों ने प्रूफ के तौर में सब यूज़ किया, और सब यूज़ करके कोर्ट में हाजिर किया। तो जीत तो ये लोग की हुई, बट उसकी जो माँ थी ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर गया ये चीज़ें, क्योंकि वो बहुत टाइम से मतलब थोड़ा बीमार होती जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और उसका जो ससुर है ना, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला है। मतलब घर पे एक होता है ना कि कोई अगर ज़्यादा पूजा करता है तो दूसरा इंसान
शांत हो जाता है कि हाँ वो कर रहे हैं ना। इस मामले में यही हुआ। उसकी जो सास थी वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी, क्योंकि उसका जो ससुर था, उसका जो हस्बैंड था, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मतलब उसका रोज़ का इवनिंग को 1 घंटा और मॉर्निंग को 1 घंटा पूजा पाठ चलता ही था। वो हमेशा भगवान के उसमें ही रहता था। और उसका जो बेटा है उस पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो आदमी उधर था, तो उसको वो सब खाने ही कभी नहीं मिलता था। उसके दोस्त लोग खा लेते थे या फिर कभी फेंक जाता था, ऐसे ही होता था। इसीलिए वो भी कभी खा नहीं पाता था। वो जब यहाँ पे आता था तभी उसको ये लोगों ने बस में नहीं कर। उसकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार, बट ये लोगों ने फाइल किया कोर्ट में और केस जीता भी। और उस लड़की उसी की माँ के पास ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ों में जेल शायद नहीं होती है, मुझे तो नहीं पता उस बारे में, बट वो लड़की उसकी माँ के घर पे है। और उसका जो जीजू है, मतलब उसका जो बड़ी बेटी की जो हस्बैंड है, वो उन लोग की सपोर्ट में बोल रहा था, क्योंकि उन लोगों ने इतना उसको बस में कर दिया है ना। वो बोलते हैं ना, हम लोग किसी पालतू जानवर को लाते हैं, वैसे ही है वो। उनके घर के पालतू जानवर है वो लोग जो बोलेंगे वो वही मानता है। बट ये लोग तो नहीं फंसे। उस लड़की को इसने तुरंत ही छोड़ दिया। मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सुन के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।